हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 236, अपनी इस रेड चेरी को खा जाऊं। अब आगे। कुछ रोज बाद आहार्या ने इत्ती को कॉलेज जाने के लिए उठाया। इत्ती अंगड़ाई लेते हुए उठी। अचानक उसे कुछ याद आया, जिसे वो रात को याद करके सोई थी। वो एकदम से आहार्य के ऊपर कूदते हुए बोली, आपको पता है आज क्या है? आहार्य ने उसे संभाल लिया, बावजूद वो 2 कदम पीछे हो गया। क्या है? फाइनली 1 वीक पूरा हो गया। अब मुझे ओबेडिएंट वाइफ बनने की एक्टिंग नहीं करनी होगी। अब मैं आपसे लड़ सकती हूँ, बहस कर सकती हूँ। अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बहुत परेशान किया है इस 1 वीक में आपने मुझे। इत्ती ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा। आहार्य ने उसे जमीन पर खड़ा किया, फिर झुककर उसके सर पर 2-3 दफा टैप करते हुए बोला, ओबीडियंट वाइफ ऐसी होती है। उद्धरण चिन्ह। बोल वो रेडी होने के लिए जाने लगा, तो इत्ती जल्दी से उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तो कैसी होती है? आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। जहां तक मुझे लगता है मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाई है। मैं आपको रोज कॉफी बनाकर देती तो थी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू। अच्छा और उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने थोड़ा वक्त लेकर याद किया, और हाँ मैंने इस वीक 2 बार आपको मनाया। थैंक यू और उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने होठों को लिक किया। उसे तो याद भी नहीं आ रहा था कुछ। लड़ाई तो वो बराबर उससे करती थी, बात वो उसकी मानती नहीं थी। एंड इसको हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको आगे से प्रपोज किया। रोज न जाने कितनी बार आपसे लव यू का इजहार किया। उद्धरण चिन्ह। तुमने आज नहीं कहा, कहो। आहार्य ने उसे अपनी ओर खींचकर सरगोशी से कहा। एंड इसको रोज रोज नहीं। वो इरिटेट हो गई। उसे समझ नहीं आता था, हर वक्त आहार्य उससे इजहार मोहब्बत करने को क्यों कहता था। सुबह, शाम, रात, हर वक्त। इत्ती ने अपने होंठ कसकर दबा लिया। आज उसका कोई इरादा नहीं था। आज से तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो उसी तरह चुपी रही। आहार्य उसे आजाद कर वहां से जाने लगा। मुझे तो लगता है हमने एक दूसरे की पर्सनैलिटी अडेप्ट कर ली है। पहले मैं हर बात पर नाराज होती थी, आप मनाते थे, और अब आप मुंह फुला लेते हो, मुझे मनाना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। उसने एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हारे मनाने के अंदाज का मैं दीवाना हूँ। तुम ऐसे मनाओगी तो मैं नाराज कैसे न हूँ। उसके बदले अंदाज को देख इत्ती उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अभी तो नाराज थे, फिर से फ्लर्ट करने पर आ गए। उद्धरण चिन्ह। आहार्य झुका, और उसकी उंगली को धीरे से बाइट करते हुए बोला, हाँ मैं नाराज था। गलती तुम्हारी है, तुम मेरे सामने आई, तुम्हें देखूं और फ्लर्ट न करूं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी तरह क्रूल नहीं। मैं अपनी वाइफ की क्यूटनेस को इग्नोर नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इत्ती दूसरी तरफ देखने लगी, लिहाजा वो ब्लश कर रही थी। उसकी बातें ही ऐसी होती थी, जो उसे ब्लश करने पर मजबूर कर देती थी। सुबह ऐसे ब्लश करके मुझे टॉर्चर मत किया करो। उद्धरण चिन्ह। टॉर्चर? वो समझी नहीं थी। आहार्य उसे अपनी बाहों में भरते हुए गहरी आवाज में उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, हाँ टॉर्चर। जब तुम ऐसे ब्लश करती हो, तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बस मन करता है अपनी इस रेड चेरी को खा जाऊं। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती के गालों को छुआ। उसकी ठंडी उंगलियों का टच से इत्ती की धड़कनें बढ़ गई। वो उसके गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, लेकिन अभी तुम्हें कॉलेज जाना है, और मुझे ऑफिस। रात तक का इंतजार मेरे लिए टॉर्चर ही तो है। अब जाओ, रेडी हो जाओ। तुम्हारा ही असर है कि मैं अब हर रोज लेट ऑफिस पहुंचता हूँ। एकदम से उसका टोन चेंज हो गया। इत्ती को आहिस्ता से छोड़कर वो चला गया। इत्ती जो उसके एहसासों में खो ही चुकी थी, उसकी इस हट पर झुंझलाकर चिल्लाते हुए बोली, कितने बेकार हैं आप। हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब पास मत आना मेरे। उद्धरण चिन्ह। जाकर वो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। आहार्य जब चेंज कर बाहर आया, तो उसे ऐसे फिर लेटे देख उसके बेड के करीब आते हुए बोला, तुम ऑलरेडी लेट हो। उद्धरण चिन्ह। भूल गए, आज भाभी सा आने वाली हैं।
तो मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य को ध्यान आया, उसके एक्सप्रेशंस देख इत्ती झट से बैठते हुए बोली, नहीं याद था ना। हाँ, मेरी चीजें क्यों याद होंगी आपको? आपको तो सिर्फ ये याद रहता है, मैंने कब किस वक्त क्या गलती की। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपने सर को सहलाया, वो ओबीडियंट वाइफ वाला ऑफर अभी भी है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, वो ऑफर तो कल रात में ही एक्सपायर हो गया। उद्धरण चिन्ह। मुझे ही एडजस्ट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, ऑफर भी एक्सपायर हो गया, रिप्लेसमेंट की कोई गुंजाइश है नहीं। अब झेलिए। उद्धरण चिन्ह। बोल वो हंसने लगी। वो झुककर उसके सर पर किस करते हुए बोला, टेक केयर। उद्धरण चिन्ह। आगे वो वार्निंग टोन में बोला, डोंट यू डरे इग्नोर माई कॉल्स। इतनी ऑकवर्ड हो गई, उसकी हमेशा फोन साइलेंट रखने की आदत। वो बस हामी में सर ही हिला सकती थी। सिरोही, यार तुम क्यों जा रही हो? क्या मतलब शिवाय, एक हफ्ते से आप मुझे परेशान कर रहे हैं, कितनी बार कहा, मैं इत्ती के पास जा रही हूँ। वो अपना सामान लेकर उसके साइड से गुजरने लगी। शिवाय एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुमने उसे यहाँ आने के लिए क्यों नहीं मनाया? अब प्रकृति को गुस्सा आ रहा था, पिछले 1 घंटे से नहीं, पिछले 1 हफ्ते से वो उसे परेशान कर रहा था। वो चिल्लाकर बोली, ओफो शिवाय, आपको क्या नहीं पता उसके कॉलेज है? 1 हफ्ता मैंने बहुत वेट किया है, अब मैं एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, अच्छा, मुझसे बात करना तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। प्रकृति बिना झिझके बोली, अभी की बात करें तो हाँ। प्रकृति तुम अंडरस्को। शिवाय आप प्लीज हटेंगे? उद्धरण चिन्ह। यार तुम समझो, ये सब उसकी प्लानिंग है, उसने बदला लिया है, वो मेरी वाइफ को मुझसे दूर करना चाहता है, जैसे अंडरस्को। उसे एहसास हुआ, गुस्से में वो क्या बोलने जा रहा था। प्रकृति अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, जैसे क्या? आपने कुछ किया है न? न अंडरस्को नहीं, तुम अपने पति पर शक कैसे कर सकती हो? वो इधर उधर देखने लगा। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, शिवाय आप कब सुधरेंगे? उसकी शादी हो गई है, एनीवेज आपको समझाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वो जल्दी से उसके बगल से निकल गई। नीचे जाकर वो सबसे मिली। शिवाय साइड में खड़ा बस देख रहा था। उसके पास एक आखिरी रास्ता था, जिस पर प्रकृति पानी फेरते हुए बोली, बाबा सा, शिवाय की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो उसके अरमानों पर पानी फेर कर चली गई। शिवाय ने सोचा था, वो उसे छोड़ने जाएगा और उसे इत्ती से मिलाकर वापस ले आएगा। उसके अरमान भी उसकी बीवी के साथ चले गए। इस वक्त उसे आहार्य बेहद जहर लग रहा था, उसकी खुन्नस बढ़ गई। एपिसोड 237, प्रेगनेंसी टेस्ट। अब आगे। प्रकृतिका से बाहर आए, उसने एक नजर पैलेस को देखा, फिर अंदर की ओर जाने लगी। उसके पीछे गार्ड्स थे जिनके हाथ में काफी सारे गिफ्ट बॉक्सेस। प्रकृति को आसानी से अंदर आने दिया गया, क्योंकि आहार्य ने पहले ही सबको ऑर्डर दे दिया था। प्रकृति अभी मैं दूर के पास आई ही थी कि कोई भागते हुए उसके गले से लग गया। वो इत्ती थी, जो वहीं खड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बेहद इमोशनल हो गए। आपने मुझे याद किया न? इत्ती उसी तरह से गले लगे हुए बोली। बहुत ज्यादा, वो नमी से बोली। और बाकी सब मुझे याद करते हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। भाभी सा अंडरस्को, आप उन्हें हाल चाल पूछकर बाहर से ही भेजने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? मोनी ने कहा तो इतनी जल्दी से प्रकृति से दूर होते हुए बोली, नहीं, अब ये 1 महीने से पहले यहाँ से नहीं जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। भाभी सा यू आर किडनैप्ड। वो प्रकृति का हाथ पकड़ उसे अंदर ले गई। लिविंग हॉल में सभी औरतें मौजूद थी। सबने प्रकृति का खुशी से वेलकम किया। किसी का मुंह बना था तो सुकन्या जी का। जब से आकाश का रिश्ता कीर्ति से तय हुआ था, उन्हें इत्ती और उसके परिवार वालों से चिढ़ हो गई थी, लेकिन बेटे के आगे वो मजबूर थी। भाभी कौन से रूम में रहेंगी? इत्ती ने तेजस्वी जी की ओर देखते हुए पूछा। रहेंगी मतलब ये यहाँ रुकने वाली हैं? सुकन्या जी बीच में ही बोल पड़ी।
ये काफी ऑकवर्ड था। प्रकृति को भी बेहद बुरा लगा, लेकिन उसने सब्र किया। लेकिन इत्ती कहाँ सब्र वाली थी। वो जरूरत से ज्यादा बड़ी स्माइल करते हुए बोली, हाँ भाभी सा पूरे 1 मंथ यहाँ रुकेंगी, ताकि मैं अच्छे से आपके बेटे आकाश भाई सा और मेरी कीर्ति दी की शादी की शॉपिंग कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। जिस बात से वो चिड़ी बैठी थी, इत्ती ने वही बात कह दी, जिससे उनके तन बदन में आग लग गई। वो उठते हुए बोली, मुझे काम है। उद्धरण चिन्ह। आप तो लड़के की माँ हैं, आपको तो सबसे ज्यादा तैयारियां करनी होंगी, वी अंडरस्टैंड। कोई हेल्प हो तो भाभी सा 1 मंथ यही है। उद्धरण चिन्ह। जरूर, बोलकर वो मुंह बनाकर चली गई। उनके चेहरे पर उनकी चिढ़ साफ नजर आ रही थी। गेस्ट रूम में आने के बाद प्रकृति उसे डांटते हुए बोली, ऐसे जवाब मत दिया करो। उद्धरण चिन्ह। इतनी बेफिक्री से उसके बेड पर लेटते हुए बोली, शी डिजर्व, मैं आगे से किसी को पोक नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। अचानक वो उठते हुए बोली, मासा ने मेरे लिए भी गिफ्ट्स भेजे होंगे, ना दिखाए। उद्धरण चिन्ह। हम प्रकृति ने दूर के साइड में रखा बैग बेड पर रखा, तो इतनी उसे जल्दी जल्दी खोलने लगी। गिफ्ट्स देखते ही उसका मुंह बन गया। इतनी हेवी ड्रेसेस, मेरी दोबारा शादी की प्लानिंग हो रही है क्या? उद्धरण चिन्ह। प्रकृति उसके पास बैठते हुए बोली, मैंने मासा से बहस भी की थी इसके लिए, लेकिन वो नहीं मानी। उद्धरण चिन्ह। मतलब सास बहू की लड़ाई कारण नंद इतनी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उसकी मासा और भाभी सा की कभी बहस भी नहीं होती थी। प्रकृति नहीं में सर हिलाते हुए कपड़ों को वापस बैग में जमाते हुए बोली, नहीं, मैंने उनसे बस कहा कि उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। हम अगर मैं ये भी कह देती, तो मासा मुझे 10 पेज का लेक्चर देते हुए बोलती, तुम्हें तमीज नहीं है, ये वो अंडस्को आ भाभी सा, क्या मैं इतनी टॉक्सिक हूँ? वो प्रकृति के गले लग गई। नहीं, तुम बस जेन्युइन हो, तुम्हें मीठी बातें करना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। हाँ वो तो है, मैं सबसे अलग और सबसे जुदा हूँ। बोल वो उससे अलग हो गई। प्रकृति ने सर हिलाया। ये उसकी आदत थी, कोई उसे कॉम्प्लीमेंट दे न दे, उससे पहले वो खुद को ही अप्रिशिएट कर लेती थी। अच्छा, आप वो लेके आए हैं? वो थोड़ा शर्माते हुए बोली। प्रकृति पहले समझी नहीं, फिर उसे ध्यान आया। हाँ लेकर आए हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या सच में, सच में तुम अंडस्को? उसने इत्ती के पेट को छुआ। डोंट नो, बस अंडस्को लीव, आप मुझे दीजिए। इत्ती इस बारे में बात करने से शर्मा रही थी, लेकिन प्रकृति काफी सीरियस थी। बात थी ही ऐसी। तुम्हें इस बारे में सबसे पहले जमायसा से डिस्कस करना चाहिए था, और तुमने मुझसे क्यों मंगाया? तुम उनसे भी बोल सकती थी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उनकी बात काटते हुए बोली, ओफो भाभी सा, उनसे नहीं कह सकती थी तभी तो आपसे कहा। मुझे ऑकवर्ड फील होता है, मैं ये खुद भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि हर वक्त गार्ड्स रहते हैं, और उनसे तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपसे। वैसे भी आई एम नॉट श्योर। प्रकृति ने अपने बैग से प्रेगनेंसी किट निकालकर उसे दे दिया। इत्ती बेड से उठकर जाने लगी। तुमने कुछ खाया थोड़ी है? न अंडस्को नहीं। वॉशरूम में पैकेट खोलते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो बेहद नर्वस थी, भले ही उसे बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन उसका खुद का बच्चा, उसका और आहार्य का, ये फीलिंग बहुत अलग थी। उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। कहीं न कहीं उसका दिल चाहता था रिजल्ट पॉजिटिव हो। ये अंडस्को मैं क्या सोच रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद उसके हाथ में किट थी, जिस पर एक रेड लाइन शो हो रही थी, यानी रिजल्ट नेगेटिव था। वो प्रेग्नेंट नहीं थी। उसका दिल बेहद अजीब हो गया, इतना कि उसकी आंखें भर आई। वाई एम आई क्राइंग? रिजल्ट यही आना था, हम तो वैसे भी प्रोटेक्शन यूज करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यूज्ड किट को डस्टबिन में फेंक, वो हैंड वॉश करते हुए खुद को मिरर में देख रही थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। बुरा तो उसे बहुत लग रहा था। कैसे कैसे जज्बात पनपने लगे थे उसके जहन में। एक उम्मीद थी, पीरियड्स डिले होने से उसे शक था, लेकिन उसने इग्नोर किया, क्योंकि हमेशा ही उसके पीरियड्स इरेगुलर रहते थे। लेकिन तब उसकी शादी भी तो नहीं हुई थी। शादी के बाद उसके बस एक बार पीरियड्स आए थे। उस वक्त वो सिरोही में थी।
और अब लगभग 1.5 महीने हो गए थे। वो शो नहीं थी जो वो सोच रही है सच है। क्योंकि वो जब भी करीब आते तो आहार्य हमेशा प्रोटेक्शन का ख्याल रखता था। लेकिन 2 दिन पहले उसने गूगल पर सर्च किया था, ये पढ़ने के बाद कि प्रोटेक्शन भी 100% इफेक्टिव नहीं होता। उसके दिल में तरह तरह के जज्बात पनपने लगे, न चाहते हुए भी वो सोच रही थी। लेकिन आज नेगेटिव रिजल्ट देखकर उसे रोना आ रहा था, चिढ़ भी हो रही थी, और न जाने क्यों आहार्य पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए बोली, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। पता नहीं किस बेवकूफ इंसान से शादी कर ली मैंने अंडस्को, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्टली कुछ किया क्यों नहीं? न अंडस्को नहीं किया तो है, लेकिन क्या फायदा करने का कुछ हुआ तो नहीं। रिजल्ट तो नेगेटिव निकला ना। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त उसके इमोशंस बेकाबू थे। वैसे भी वो अपने जज्बातों को आसानी से समेट कहाँ पाती थी, उसे वक्त लगता था। एपिसोड 238 वफादार मर्द। अब आगे। प्रकृति ने वॉशरूम का दूर खटखटाया। क्या हुआ? तुम कब से अंदर हो? उद्धरण चिन्ह। एक गहरी सांस लेकर उसने दूर खोला और उसके साइड से गुजरकर बेड पर जाकर लेट गई। क्या हुआ तुम्हें? 1 मिनट, कहीं रिजल्ट पॉजिटिव तो नहीं आ गया? उद्धरण चिन्ह। आप ज्यादा ही सोच रही हैं, नेगेटिव है रिजल्ट। फिर ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। तुम कैसे हैंडल करती ये सब? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसकी नजर इत्ती पर गई, जिसकी आंखें बंद थी। वो उसकी लाल नाक को देख रही थी। ऐसा तभी होता था जब वो बहुत ज्यादा रो चुकी हो। तुम रो रही थी, लेकिन क्यों? क्या हुआ अचानक? वो फिक्र करते हुए बोली। इत्ती के पास बैठकर वो उसका सर सहलाने लगी। उसका सवाल ही था कि इत्ती का दिल भर आया। डोंट नो, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज अब और सवाल मत पूछिएगा। उद्धरण चिन्ह। डिनर करने के बाद वो रूम में आए। आते ही इत्ती बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। अच्छा, तुम तो कह रही थी तुम जमाईसा के साथ डिनर करती हो। प्रकृति अपने फेस पर नाइट क्रीम लगाते हुए बोली। इत्ती ब्लैंकेट से अपना चेहरा निकाल उसे देखते हुए बोली, आनंदस को वो आज आप थी ना इसलिए। उद्धरण चिन्ह। आहार्य अपनी कार में था। वो घर जा रहा था। कार रोको। उद्धरण चिन्ह। उसका ऑर्डर सुनते ही ड्राइवर ने कार रोक दी। आहार्य ने कार का दूर खोला वो, तो ड्राइवर जल्दी से बोला, क्या हुआ बॉस? मुझे बताए। नो अंडरस्को, तुम रुको। उद्धरण चिन्ह। आहार्य सामने एक सुपरमार्केट में गया। वहां से उसने काफी सारी चॉकलेट्स खरीदी। उसे एक ख्याल आया, तो वो दूसरे सेक्शन में चला गया। आज वो पहली बार यहाँ नहीं आया था। हाँ, लेकिन आना भी उसने शादी के बाद शुरू किया था। पहले तो ऋतिक उसका असिस्टेंट होने के नाते सारी चीजें उसके लिए अरेंज करता था। लेकिन शादी के बाद काफी चीजें बदल गई थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो प्राइवेट थी, जिसे वो ऋतिक या किसी से भी नहीं मंगा सकता था। इसलिए वो खुद ही ये सारी चीजें बाय करता था। हाँ, स्टार्टिंग में उसे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उसने कभी ये सब नहीं किया था, अपने लिए भी कभी कुछ नहीं खरीदा था। लेकिन बाद में ये उसके लिए नॉर्मल हो गया। आखिर ये एक नॉर्मल हस्बैंड की ड्यूटी थी। बिलिंग काउंटर पर आज एक करीब 19 साल की लड़की खड़ी थी। अपने सामने इतने हैंडसम आदमी को देख वो बार बार उसे नजरें बचा बचा कर देख रही थी। आहार्य की नजरें अपने फोन पर थी। वो किसी को मैसेज कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी अजीब नजरें खुद पर फील कर पा रहा था। इससे वो बेहद इरिटेटेड फील कर रहा था। तुमने सुबह से मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। चेरी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी सॉरी। मैंने तुम्हें सुबह वार्न किया था ना, मेरे मैसेज कॉल्स इग्नोर मत करना। स्टिल यू डिड। अब पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। उद्धरण चिन्ह। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। आई हैव समथिंग फॉर यू। बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी उंगलियां लगातार चल रही थी। इस पल में न जाने कितने ही मैसेजेस उसने इत्ती को भेजा। यही नहीं, सुबह से लेकर अब तक इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी, जहां उसे खाना खाने की फुर्सत नहीं थी, हर घंटे में थोड़ा सा वक्त निकालकर वो उसे एक मैसेजेस जरूर भेजता था। हर रोज। ये उसका प्यार जताने का एक तरीका था। इससे वो उसे जाहिर करता था कि वो उसके लिए हर पल जरूरी है।
वो हर वक्त उसके जहन में रहती हैं, वो उसे कभी नहीं भूलता, एक पल भी नहीं। अचानक ही उसके फेस पर स्माइल आ गई, जिसे देख वो लड़की और ज्यादा ब्लश करने लगी। उसे लगा कि आहार्य उसे देखकर मुस्कुराया रहा था। उसने शर्माते हुए अपने बाल कान के पीछे किया। उस लड़की की सोच से अनजान आहार्य तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि अगर इत्ती इस वक्त उसके साथ होती तो इस लड़की का क्या हाल करती। जरूर वो उससे लड़ने लगती और फिर उससे भी नाराज हो जाती कि वो इतना हैंडसम बनकर यहाँ क्यों आया। यही जहन में आते ही वो बरबस ही मुस्कुरा दिया। इत्ती वो वाहिद शख्स थी जो अपनी गैर मौजूदगी में भी उसके फेस पर स्माइल ला सकती थी। हर वक्त तुम मेरे जहन में छाए रहती हो। एकदम से उसे इत्ती की बेहद याद आने लगी। मशीन की आवाज से उस लड़की का ध्यान गया। आहार्य ने जो भी स्टफ खरीदा था वो स्कैन होकर आ गया था। इतनी सारी चॉकलेट्स और प्रोटेक्शन के पैकेट देखकर उसका चेहरा उतर गया। क्या इस हैंडसम इंसान की कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ? फिर ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था? आहार्य ने उसे अपना कार्ड दिया। सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसने आहार्य को उसका सामान और कार्ड दे दिया। उसके जाने के बाद वो अपनी पास खड़ी कलीग से बोली, देखा तुमने मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहा था? उसकी बात सुन वो कलीग उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं। पूरे टाइम उनकी नजरें उनके फोन पर थी। और ये पहली बार नहीं है, तुमने अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। वो जो आदमी था अंडरस्कोर लास्ट मंथ, उसने उस वक्त यहाँ जितनी भी चॉकलेट्स अवेलेबल थी सब खरीद ली थी और उन सभी पर सॉरी का स्टिकर लगाने को कहा था इन जस्ट हाफ आवर्स। इसके लिए उसने उन चॉकलेट्स की टोटल प्राइस के अलावा हमें एक्स्ट्रा 20 लाख और दिया। वो यहाँ से सिर्फ फीमेल स्टफ, चॉकलेट्स, क्वाड्रुप्ले एंड प्रोटेक्शंस लेते हैं। Did you get that? He is madly in love with her wife or girlfriend. अभी वो लड़की ये बातें ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाई थी कि मैनेजर वहां आकर उस पर भड़कते हुए बोला, यू आर फायर्ड। उद्धरण चिन्ह। बट वाई सर मैंने क्या किया? वो घबराते हुए बोली, तुमने हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर को नाराज किया है। उन्होंने कंप्लेंट की है कि तुम उन्हें घूर रही थी। ही फील्स अनकंफर्टेबल। ही सेड कि तुम्हें एक मैरिड आदमी को घूरते हुए शर्म नहीं आती। अगर उनकी वाइफ यहाँ होती और उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेती या उसने नाराज हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? उद्धरण चिन्ह। सॉरी सर, मैं। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। बात तो सही थी, वो सच में आहार्य को बड़ी बेशर्मी से घूर रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सर की बात से अग्री करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो यहाँ के इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं, बल्कि इसलिए कि आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर उनकी जगह मैं होता और मेरी वाइफ मेरे साथ होती तो वो तो मुझे ही गलत समझती, फिर पता नहीं वो मेरा क्या हाल करती। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए भी मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। शायद वो अपनी बीवी का सताया हुआ था। यू आर फायर्ड, कल से मत आना, बोलकर वो वहां से चला गया। उस लड़की का सर ही चकरा गया। उसने अब तक ये सुना था कि ऐसे घूरने से लड़कियां अनकंफर्टेबल हो जाती थी, लेकिन एक आदमी, उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब आदमी आज तक नहीं देखा था। वो इतनी सुंदर तो थी ही कि किसी आदमी को देखे तो वो पलट कर उसे एक नजर तो देखता ही था। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। शायद उसका अब तक किसी वफादार मर्द से पाला नहीं पड़ा था, जो सिर्फ एक ही लड़की के साथ वफा करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसके अलावा किसी और लड़की को देखना भी उसके लिए गुनाह है, बेवफाई है। एपिसोड 239, मेरी वाइफ कहाँ है? अब आगे। आहार्य की का पैलेस के पार्किंग एरिया में रुकी। वोका से बाहर आया। उसके हाथ में कई सारे पेपर बैग्स थे। एक गार्ड जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, बॉस ये सब मैं ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नो नीड, उसने बेहद कामली कहा। गार्ड ने आगे कुछ नहीं कहा। इस वक्त आहार्य का मूड काफी अच्छा था। उसके जहन में इत्ती का रिएक्शन चल रहा था। नो, अभी वो जरूर फोन यूज कर रही होगी, सोचकर मुस्कुराते हुए उसने दूर खोला, तो हर रोज वाला नजारा नहीं था। वो बेड पर नहीं थी। उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। ये इत्ती का ही असर था कि उसे भी अब बेहद जल्दी गुस्सा आ जाता था। सारे पैकेट सोफे पर रखकर
वो अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए उसे हर जगह ढूंढने लगा। वो कहीं नहीं थी। बेड को देखकर उसे इतना तो मालूम चल गया कि वो काफी देर से यहाँ नहीं थी। उसे ख्याल आया कहीं वो उसके लिए कॉफी बनाने तो नहीं गई। ये सोचकर वो रूम से बाहर चला गया। लिविंग हॉल में एक मेड जो किचन की साइड से आई थी, उसे देखकर उसने पोलाइटली सवाल किया, सर आप डिनर करेंगे? उद्धरण चिन्ह नहीं अंडरस्को ऑक्सर कहकर वो वहां से जाने लगी। वेट उद्धरण चिन्ह यस सर मेरी वाइफ कहाँ है? उसके इस अंदाज से मेड थोड़ा हड़बड़ा गई। वैसे तो अक्सर आहार्य सीधे यही पूछता था, मेरी वाइफ कहाँ है? जो भी पहली बार सुनता था थोड़ा हड़बड़ा जाता था, शायद उसने भी पहली बार सुना था। उसे चुप देख आहार्य थोड़ा रूड होते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था। वह अंडस्को वो तो गेस्ट रूम में अपने भाभी के साथ हैं, शायद वो आज अंडस्को। आहार्य ने उसकी आधी ही बात सुनी और गेस्ट रूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद मेड अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ओह तो सब इसके लिए बात कर रहे थे। अब मालूम हुआ उस दिन मीनाक्षी क्यों बोल रही थी, नाम लेकर भी तो पूछ सकते थे। ये कहना जरूरी है, मेरी वाइफ, सबको पता है वो आपकी वाइफ है। उद्धरण चिन्ह वैसे कितना रोमांटिक था, हाय मेरी वाइफ, पता नहीं मुझे कोई कब ऐसे एड्रेस करेगा। एक कमरे के सामने आकर आहार्य ने दूर नॉक किया। उसका गुस्सा उसके नॉक करने के अंदाज से जाहिर हो रहा था। रूम में प्रकृति सफर से लौटी थी, तो वो गहरी नींद में सो चुकी थी, जबकि इत्ती उसे वैसे भी कभी जल्दी नींद नहीं आती थी। प्रकृति के ऊपर अपना आदत मुताबिक एक पैर रखे वो किसी गहरी सोच में थी। जाहिर था अभी भी उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। दूर नॉक की आवाज सुन उसने सर घुमाकर एक नजर प्रकृति को देखा, फिर बेड से उतरते हुए बड़बड़ाने लगी, हद है, कोई चैन से ओवरथिंकिंग भी नहीं करने देता। उसने जैसे ही दूर खोला, अगले ही पल किसी ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। फ्रेगनेंस से ही वो पहचान गई, वो कौन था? ये अंडस्को, ये क्या? कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? नीचे उतारिए मुझे। वो धीमे लहजे में उससे सवाल कर रही थी। उसने गलती से भी चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। इतना तो वो जानती थी, अगर उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सब बाहर आए इससे आहार्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान उसका ही होगा, सब उसे ही टीज करेंगे। आहार्य ने एक लफ्ज नहीं कहा। रूम में आकर उसने बेड पर इत्ती को बेड पर लगभग फेंक दिया। बेड स्पंजी था, जिससे इत्ती उछल गई। इत्ती उठती उससे पहले ही आहार्य उसके ऊपर झुककर उसके ऊपर पूरी तरह से छा गया। ये मेरे घर आने का वक्त है, यानी हमारा वक्त, फिर भी तुम वहां क्यों थी? उद्धरण चिन्ह इत्ती उसे अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मांडस को मैं सो रही थी और क्या भाभी सा आए हैं भूल गए? उद्धरण चिन्ह इतना तो मैं शो हूँ, तुम पूरा वक्त उनके साथ होगी, तभी तो तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अभी तो तुम्हें एक अच्छी वाइफ की तरह यहाँ होना चाहिए था, मेरा वेट करते हुए। मुझे हर 15 दिन में तुम्हें याद क्यों दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा एक पति भी है, जिसे जरा भी नहीं पसंद कि तुम मुझे इग्नोर करो? उद्धरण चिन्ह इत्ती उसकी गिरफ्त से लगातार अपनी कलाइयां छुड़ा रही थी, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। को मैं कहाँ आपको इग्नोर कर रही थी, और रही बात मैसेज की तो वो मैंने देखे ही नहीं तो कहाँ से रिप्लाई करती? उसने झूठ कहा। उठिए मेरे ऊपर से। उद्धरण चिन्ह आहार्य ने उसके लोअर लिप पर बाइट किया तो इत्ती उसे गुस्से से देखने लगी। पूरा दिन तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में ही रहता है। उद्धरण चिन्ह आप मुझे फोन एडिक्ट कहना चाहते हैं? कहना क्या तुम हो? उद्धरण चिन्ह इत्ती ने इस बात को यही छोड़ दिया। सीन तो उसने सारे मैसेज किए थे, लेकिन रिप्लाई एक का भी नहीं दिया, वो भी जानबूझकर। आप मुझे ऐसे यहाँ क्यों लाए? जरा भी एथिक्स नहीं है आप में। उद्धरण चिन्ह मेरे एथिक्स खराब तब होते जब मैं किसी दूसरे की वाइफ को ऐसे लेकर आता। मैं तो अपनी वाइफ को अपने रूम में अपने बेड पर लेकर आया हूँ। उद्धरण चिन्ह उसके जवाब ने इत्ती को लाजवाब कर दिया। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके चेहरे पर एक बार फिर बातों की जंग ने हारने की इरिटेशन साफ दिख रही थी।
आहार्य ने उसका नाराज चेहरा देखा तो उसका थोड़ा बहुत गुस्सा भी एकदम से गायब हो गया। झुककर वो उसके चेहरे पर जहां तहां किस करते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुमने किया? नहीं किया, मैंने आपको मिस। आहार्य रुक गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे हिस्से का भी मिस कर लिया था। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती की नाक पर किस किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उद्धरण चिन्ह। उसके ऊपर से उठकर उसने इत्ती को भी उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले जाकर उसके हाथ में उनमें से एक पैकेट पकड़ा दिया। 5-6 पैकेट थे जो हल्के भूरे रंग में थे। इत्ती पैकेट खोलने लगी। आहार्य ने उसे पीछे से हग कर लिया। वो धीरे धीरे उसकी नेक पर किस कर रहा तरह। उसकी आंखें बंद थी। उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि उसने इत्ती को बेहद मिस किया, सच में वो उसे बेहद मिस कर रहा था। इत्ती ने पैकेट में हाथ डालकर देखा तो चॉकलेट देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। अंदर काफी सारी उसकी फेवरेट चॉकलेट थी। इत्ती ने एक और पैकेट उठाता, उसमें भी चॉकलेट्स थी। तीसरा पैकेट खोलते हुए वो एक्साइटेड हो गई। अब उसका मूड भी अच्छा हो गया था। उसकी सारी ओवरथिंकिंग जैसे गायब सी हो गई थी। पैकेट में हाथ डालते ही उसके हाथ में जो चीज आए उसे देखकर जहां उसका चेहरा हमेशा ब्लश करने लगता था, आज न जाने क्यों गुस्से से लाल हो गया। अब उसे फिर सब याद आ गया। एक बार फिर आहार्य पर बेहद गुस्सा आने लगा। ये सरप्राइज है आपका, उसने गुस्से से कहा। आहार्य ने आंखें खोली तो उसकी नजर उसके हाथ में पकड़ी चीज पर गई। कितना बेकार सरप्राइज है। इत्ती ने प्रोटेक्शन बॉक्स को पेपर बैग में फेंककर उसे सोफे पर फेंक दिया। आहार्य की लगा वो शर्मा रही थी, क्योंकि वो ऐसा ही करती थी जब वो शव फील करती तो एम्बारेसमेंट से बचने के लिए गुस्सा हो जाती। वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बेहद रोमांटिक अंदाज में बोला, मैंने कहा था न रात में कंटिन्यू करेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती को अपनी ओर पलटा। वो उसका ब्लशिंग फेस देखना चाहता था, लेकिन इत्ती का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे फिर प्रेगनेंसी टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट याद आ गया। क्या हुआ तुम अंडस्को? आहार्य ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी स्माइल चली गई थी। इत्ती उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम अपसेट क्यों हो? कुछ हुआ है? किसी बात पर गुस्सा आ रहा है? मैं लेट हूँ इसलिए गुस्सा आ रहा है। आई एम सो सॉरी। न अंडस्को नहीं, मुझे कुछ गुस्सा नहीं आ रहा। म अंडस्को, मैं बस सो रही थी और फिर आपने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। इत्ती ने अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश कि वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसे डर था अगले ही पल वो उसे सब बता देगी जो वो नहीं करना चाहती थी। आहार्य कैसे न जानता वो झूठ बोल रही थी। वो कहाँ इतनी जल्दी सोने वाली थी, लेकिन अभी भी वो असल वजह से अनजान था। वो उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, ओक आई एम सॉरी, मुझे नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें, अब सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। इत्ती जल्दी से बोली, न अंडस्को नहीं, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, भाभी सा के पास सोऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आहार्य के चलते कदम रुक गई। वो सर झुकाकर उसे घूरते हुए बोला, और तुमने ये सोचा भी कैसे? इत्ती को जैसे आग लग गई। क्यों? मैं क्यों नहीं सोच सकती? मेरी मर्जी, और भाभी सा आए हैं, आप जरा तो सोचिए। उद्धरण चिन्ह। और तुम जरा भी मेरे बारे में सोचते हो, जो मैं तुम्हारे इन बकवास डिसीजंस के बारे में सोचूं? उसने इत्ती को बेड पर उसकी वाली जगह पर लेटा दिया। इत्ती की बात सुनकर ही उसे बेहद गुस्सा आ गया था। आहार्य के जहन में यही चल रहा था, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? बकवास डिसीजन क्या? हम जब साथ होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, रात भर बातें करते हैं। उद्धरण चिन्ह। बातें करने के लिए पूरा दिन है। इतना वक्त है तुम्हारे पास कि तुम मेरे एक मैसेज का भी रिप्लाई न करो। उस वक्त में तुम बातें कर सकती हो। वो बेहद रूड हो गया था। इत्ती कुछ बोलने वाली थी, तभी आहार्य उस पर झुकते हुए वार्निंग टोन में धीमे से बोला, इस बकवास टॉपिक पर मुझे कोई बहस नहीं करनी, तो जिद करने का कोई सेंस नहीं। मैं चेंज करके आ रहा हूँ। आई वॉर्न यू, मेरे आने तक इस बात को भूल जाए। इत्ती खामोश हो गई।
जो भी था, लेकिन उसे आहार्य के गुस्से से बेहद डर लगता था। उसे यकीन था वो उसे जरा भी हट नहीं करेगा, लेकिन उसकी आवाज में एक डोमिनेंस होता था जिससे वो बेहद प्रेशराइज फील करने लगती और उस पल कुछ बोल ही नहीं पाती। हाँ, बाद में जरूर जब उसका गुस्सा शांत होता तो वो आहार्या से लड़ती कि उसने उस पर गुस्सा किया, उसे डांटा। आहार्या ने देखा कि वो उससे डर रही थी, तो वो उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हम तुम्हारा मूड ठीक करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे वॉशरूम में जाते देखा। इत्ती ने कुछ पाक कुछ सोचा और धीरे से बेड से नीचे उतरकर पहले सोफे के पास गई और सारे चॉकलेट्स के पैकेट उठा लिए। इस बीच उसकी नजर गिरे हुए छोटे से बॉक्स पर गई। उसे देख वो फिर अपसेट हो गई। उसे आज रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो दबे पांव रूम से भाग गई। आखिर वो इतनी थी, इतनी आसानी से आहार्य की बात कैसे मान लेती, और ये तो उसने पहले से डिसाइड किया हुआ था। एपिसोड 240, तुम्हें आना मेरे पास ही है। अब आगे। गेस्ट रूम में आकर उसने अच्छे से दूर लॉक किया। चॉकलेट्स लिए वो बेड पर जाकर बैठ गई। उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। मुझे पछतावा क्यों हो रहा है? एक पल ख्याल आया। उसने सर झटका और चॉकलेट्स खोलकर खाने लगी। उसकी नजरें बार बार दूर की तरफ जा रही थी। ये मैंने क्या किया? अब मैं उनके हाथ आई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। वॉशरूम से बाहर आते ही आहार्य की नजरें सबसे पहले बेड पर गई, जहां अब इत्ती नहीं थी। इस एक ही पल में उसे बेहद गुस्सा आने लगा। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? गुस्से से उसने पास की दीवार पर पंच किया। तेज कदमों से उसने टेबल पर रखा फोन उठाया। उसी पल उसकी नजर सोफे पर पड़ी, जहां अब सिर्फ एक ही पैकेट थे। आहार्या ने उसे कॉल किया। वो जानता था वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। वो इतनी ढीठ थी कि दूर नहीं खोलेगी। आहार्या ने एक के बाद एक उसे कई कॉल्स किए। पल पल उसका गुस्सा बढ़ रहा था। गेस्ट रूम में इत्ती के हाथ में फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी वो कॉल उठाए। फोन वाइब्रेट होना बंद हुआ, यानी कॉल कट गई। अगले ही पल फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इत्ती डर के मारे चमक उठी। अपने नाखून चबाते हुए वो फोन स्क्रीन को नर्वसली देख रही थी। एक बार फिर कॉल कट हुआ, लेकिन इस बार अगले ही पल फिर से कोई कॉल नहीं आए। इत्ती ने सुकून की सांस छोड़ते हुए सोचा, गुस्सा शांत हो गया क्या? अभी उसने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसके फोन में एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने। आहार्य उसे कई सारे वॉइस नोट भेज रहा था। इत्ती ने प्रकृति को देखा, जो सो रही थी। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उस साइड टेबल पर रखे अपने ईयरफोन्स उठाए। ईयरफोन्स कनेक्ट करने के बाद उसने पहले वॉइस नोट पर क्लिक किया। एक पल उसके कान सुन्न हो गए। वो इतना जोर से चीखा था, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? इत्ती ने जल्दी से वॉल्यूम कम किया, वरना शायद वो बहरी हो जाती। उसकी आवाज से वो जान गई वो कितने ज्यादा गुस्से में था। अब रूम में जाने की बची कुची हिम्मत भी उसने खो दी। उसने दूसरा वॉइस नोट चलाया, चुपचाप से रूम में आओ। उद्धरण चिन्ह। तुम हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सी। अगर तुम आ गई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तुम पर गुस्सा करूंगा, डांटूंगा भी नहीं। हे, कितना झूठ बोल रहे हैं। वो गलती से भी उसकी बात मानने की गलती नहीं करने वाली थी। तुमने आज पूरा दिन मुझे इग्नोर किया है। एक बार तुम मेरे हाथ आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। यू नो वॉट, तुम्हारे रिप्लाई न देने से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने हाथ से खुद को हवा करते हुए रोनी सी आवाज में कहा, मैं गई काम से। उद्धरण चिन्ह। हम एंड दी एंड तुम्हें आना मेरे पास ही है मिसेस सिंह। इस बार उसकी आवाज धीमी थी। इत्ती समझ गई वो काम था, यानी अपने गुस्से की हद पर। इत्ती को रोना आ रहा था। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कर दी ना फिर से बेवकूफी। इस बार तो मैं नहीं बचने वाली। उद्धरण चिन्ह। उसने मुश्किल से कुछ वर्ड्स टाइप किए, जो करते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। सेंड करते ही उसने अपनी जीभ काट ली। ये क्या मैसेज था?
मैं सो रही हूँ, आप ही सो जाओ। आह, लोग मुसीबत में फंसते हैं और मेरी मुसीबतें मेरी बेवकूफियों में फंसकर सुसाइड कर लेती हैं। अब बस। वो लेट गई, अब तो उसे रोना भी नहीं आ रहा था। आहार्या ने इत्ती का लास्ट मैसेज पढ़ा। एक पल तो उसका दिल किया इत्ती को ब्लॉक कर दे। ये स्टूपिडिटी वो करती हैं, ये मैं क्या स्टूपिड सोच रहा हूँ। सो जाऊं। जैसे तुम्हारे बिना मुझे नींद आ ही जाएगी। इस बार मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसने गुस्से से अपना सर सहलाया, जो दर्द कर रहा था। उसका फोन रिंग हुआ। उसने झट से देखा, इत्ती का फोन नहीं था। मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ, वो मुझे कॉल करेगी, स्टूपिड आई एम। वो झुंझला गया अपनी सोच पर। आहार्या के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से गार्ड ने कुछ कहा। उसकी बात ने जैसे आहार्या के जले पर नमक का काम किया। उसे अंदर मत आने देना। उसने दांत पीसते हुए सख्त हिदायत दी। इधर गार्ड हैरानी से अपने फोन को देख रहा था। क्या उसने कुछ गलत सुना? बॉस ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। उसने शिवाय की देखा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा, गेट खुलने के वेट में था। वो झिझकते हुए बोला, सॉरी सर, वो बॉस के ऑर्डर्स हैं, आपको अंदर न आने दिया जाए। उद्धरण चिन्ह। शिवाय ने ये सुना तो खासा हैरान हुआ। वॉट? क्या कहा तुमने? वो गुस्से से कार से बाहर आया। गार्ड एक बार फिर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, मैं खुद शौक हूँ, लेकिन बॉस के ऑर्डर्स हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, सो सॉरी। उद्धरण चिन्ह। शिवाय को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने तो सोचा था वो रात को अपनी वाइफ के पास आ जाएगा, उसके बिना उसे नींद कहाँ आती। उसने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि आहार्य उसे अंदर नहीं आने देगा। साइड में जाकर उसने आहार्य को कॉल किया, जिसे आहार्य ने एक ही रिंग में उठा लिया। शिवाय ने बिना वक्त गवाए चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम कितने बेकार हो। पहले तुमने मेरी वाइफ को मुझसे दूर कर किया, और अब उससे मिलने भी नहीं दे रहे। आई विल किल यू। आहार्य बालकनी में खड़ा था, जहां से वो शिवाय को देख सकता था। हालांकि उसके एक्सप्रेशंस नहीं, लेकिन उसके एक्शंस से वो जान गया वो गुस्से में था, फ्रस्ट्रेट था। वो कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। वो पहले ही जानता था शिवाय जरूर आएगा। वो उसे आने भी देता, लेकिन अब नहीं। उसकी वाइफ उसके पास नहीं है, तो वो दूसरों को भी सुकून से रहने नहीं देगा। आहार्य की कोई जवाब न देते सुन शिवाय और ज्यादा भड़क गया। को तुम। आई कर्स यू। मेरी वाइफ तो मुझसे दूर है, लेकिन तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर रहेगी। आहार्य की पकड़ रेलिंग पर कस गई। शट अप। आहार्य गुस्से से चिल्लाया। अनजाने में ही शिवाय ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। आहार्य ने कॉल कट कर दिया। शिवाय ने फोन स्क्रीन को देखकर चिढ़ते हुए कहा, इसे क्या हुआ? मेरी नींद हराम कर खुद मेरी बहन के साथ चैन से सो रहा होगा, बददुआ लगेंगी इसे मेरी। वो अनजान था, उसकी बददुआ उसके जबान से निकलने से पहले ही पूरी हो गई। आखिर वो अपनी का लेकर चला गया। वापस जाने के बजाय उसने अपनी का दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसकी का एक क्लब के बाहर आकर रुकी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।